हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के एक मेडिसिन कॉल्चिकम ऑटमनेल के बारे में। वैसे तो दोस्तों, कॉल्चिकम बहुत ही शॉर्ट मेडिसिन है, लेकिन इसके बहुत ही अच्छे पिकुलर सिम्टम हैं, जिन सब की वजह से इसकी प्रिस्क्राइबिंग बहुत ज़्यादा होती है प्रैक्टिस के दौरान। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उन सिम्टम के बारे में कि वो सिम्टम क्या है। दोस्तों, कुछ लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि उन्हें किसी पर्टिकुलर स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें कॉल्चिकम के अंदर देखने को मिलती हैं। कॉल्चिकम में क्या होता है, पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, मुझे कुकिंग ऑफ फिश, कुकिंग ऑफ मीट, कुकिंग ऑफ एग की स्मेल से नोज़िया, वॉमिटिंग, इवन फेंटनेस जैसी स्टेट डेवलप हो जाती है। मुझे वॉमिट हो जा रही है तब से, जब से मैंने कुकिंग ऑफ फिश, कुकिंग ऑफ एग या कुकिंग ऑफ मीट की स्मेल के संपर्क में मैं आया हूँ, तब से मुझे वॉमिट हो जा रही है, नोज़िया फील हो जा रहा है। तो इस तरह के सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। तो उस दौरान हमें कॉल्चिकम को नहीं भूलना है। कॉल्चिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इस प्रॉब्लम के लिए। और दूसरी चीज़ क्या इसमें देखने को मिलती है, इसमें गाउट की प्रॉब्लम और रोमेटिज्म की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और गाउट की प्रॉब्लम में ये बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है। तो इसमें गाउट में हम क्या देखेंगे, वैसे गाउट की बहुत ही सारी मेडिसिन है, लेकिन हमें कॉल्चिकम ही क्यों प्रिस्क्राइब करनी है, आखिर हमने क्या देखना है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है या ऑटम के मंथ आते हैं, तो क्या होता है, उस दौरान इसमें जॉइंट में पेन होने लग जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लग जाती है। फिंगर जॉइंट हैं, नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, क्या होने लग जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आती है कि पेशेंट को किसी भी चीज़ का टच बर्दाश्त नहीं होता है। पेशेंट रोता है, चिल्लाता है अगर उसे कोई टच कर दे। मूवमेंट तो छोड़ दो, मूवमेंट तो होता ही नहीं है, चल फिर तो पाता ही नहीं है, इतना ज़्यादा पेन होता है इसमें। और आराम करने से, लेटने से इसे आराम मिलता है, बार्म एप्लीकेशन से आराम मिल जाता है। पेशेंट चिल्ली होता है तो कॉर्ड वाली चीज़ों से इसमें प्रॉब्लम होती है। ऑटम के मंथ में प्रॉब्लम होती है, एग्रावेशन बढ़ जाती है। समर वेदर में भी एग्रावेशन बढ़ जाती है। और भीगने से भी इसमें इसके जॉइंट का जो पेन है वो बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम पेशेंट बता रहा है गाउट के दौरान, तो हमें कॉल्चिकम को ज़रूर प्रिस्क्राइब करना है, भूलना नहीं है कॉल्चिकम को। और इसमें डाइजेशन रिलेटेड भी बहुत ही अच्छे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जीआईटी रिलेटेड। तो क्या है सिम्टम, इसमें ऑटमनल डायसेंट्री के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। या कोई पेशेंट भीग जाए, उसके बाद में डायसेंट्री हो जाए, ऑटम के मंथ में डायसेंट्री हो जाए, और स्टूल पासिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है डायसेंट्री में जब ये स्टूल पास करता है। और उसमें कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम क्या क्या होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग एंड फेंटनेस किसी किसी पेशेंट में होता है, लेकिन नोज़िया वोमिटिंग को तो हर पेशेंट में देखने को मिलती है।
और अगर माइंड लेवल पर कुछ सिम्टम की बात करें तो इसमें IBS रिलेटेड सिम्टम डेवलप होते हैं। IBS रिलेटेड सिम्टम डेवलप कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं मिसडीड्स ऑफ अदर, दूसरों के गलत व्यवहार के कारण, ग्रीफ के कारण इसमें IBS रिलेटेड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये पेशेंट उस बात को, दूसरों का जो दुर्व्यवहार है, मिसडीड्स, उसे इतना ज़्यादा मन से लगा लेता है कि इसमें IBS जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर बता रहा है पेशेंट कि मुझे ये तब से डेवलप हुआ है कि मेरी उस बंदे के साथ में लड़ाई हुई थी, या घर में इस तरह का व्यवहार मेरे साथ में हुआ था, या कहीं पर मेरे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, मेरे इंसल्ट हुए हैं, मुझे ह्यूमिलेट किया गया है, उसके बाद से मेरे अंदर IBS रिलेटेड सिम्टम मेरी बॉडी में आए हैं। तो दोस्तों, अगर पेशेंट ये वर्डिंग बोल रहा है तो हमें कोल्चिकम को नहीं भूलना है। कोल्चिकम को हमें ज़रूर याद रखना है, उसकी प्रिस्क्राइबिंग ज़रूर करनी है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये छोटी मेडिसिन है, लेकिन इसके जो ये पिकुलर सिम्टम है इसे हमें याद बहुत रखना है, क्योंकि इसकी प्रिस्क्राइबिंग बहुत रैपिड होती है, बहुत लोगों में दी जाती है। आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई यह मेडिसिन आप सभी लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप सभी लोग मुझे कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय दें। और दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।